आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट ने दी जमानत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा से किया खिताब। बोले, पहले कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज कभी एक ख्वाब था जो अब पूरा हुआ है। चौदह साल पुराने मामले में अदालत में पेश हुए चौधरी नरेश टिकैत। सहारनपुर में कोर्ट ने दी जमानत। और अंबाला में वैष्णो देवी जा रही थी बस की ट्रॉले से हुई भिड़ंत। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत जबकि 20 लोग हुए घायल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके साथ ही आजम खान की सजा पर भी रोक लगाई है। वहीं तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रहेगी। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। अभी 2 केस बाकी हैं जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत लेनी है, इसलिए दोनों अभी रिहा नहीं हो सकेंगे। वहीं तंजीन फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी। तंजीन फातिमा सिर्फ इस एक मामले में अभियुक्त बनाई गई थी, जबकि आजम खान पर साल 2019 में दर्ज हुए डूंगरपुर में घर तोड़ने और लूट के मामले में रामपुर सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें अभी हाई कोर्ट से राहत मिलना बाकी है। मैटर लगा हुआ था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां को और अब्दुल्ला, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला खां को और उनकी वाइफ डॉक्टर तंजीन फातिमा को, तीनों को बर्थ सर्टिफिकेट के केस में बेल दे दी है। और इसमें आजम खां साहब का जो कन्विक्शन है वो स्टे कर दिया है। तो लिहाजा ये इस मैटर के अंदर ट्रायल कोर्ट से उनको कन्विक्शन हुआ था, जिसको अपहेल्ड किया था अपीलेट कोर्ट ने। तीनों की तरफ से क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के यहाँ, और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज तीनों को उसी मामले में जमानत दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे पूरा परिवार ही हादसे की चपेट में आ गया। हरियाणा के अंबाला में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर ट्रैवलर बस ट्रॉले से जा टकराई। इस एक्सीडेंट की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई जो एक ही परिवार के थे। वहीं 20 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अंबाला के किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा परिवार माता के दर्शन के लिए बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए ट्रैवलर बस से निकला था, लेकिन अंबाला में रात 2 बजे के करीब बस अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक खड़ी ट्रॉले में टकरा गई और बस और ट्रॉले की इस जोरदार टक्कर में जहां 7 लोगों की जान ले ली, वहीं 20 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सर, ये वैष्णो देवी के लिए गए थे। रात लगभग 1:45 बजे के समथिंग अम्बाला रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिली है कि उसमें 6 लोग जो है मृतक हो गए हैं और बाकी 22-23 लोग जो है वो घायल है। ये सब अपने परिवार के लोग थे जी। हमारा बेटा है, भतीजे हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं। ये हमें जानकारी मिली है कि इस गांव के कुछ दर्शनार्थी और अन्य इनके रिश्तेदार और लोग वैष्णो देवी कल सुबह निकले थे। रात 1:45 बजे एक ट्राले से जो है बस की टक्कर हो गई है, जिसमें इस गांव के 3 लोग थे, उनकी डेथ हो गई है। हम लोग इनकी जो है प्रशासन जो है इनकी जो है सारी जानकारी प्राप्त करके इनकी जो प्रशासन की तरफ से होगी सारी मदद और मुहैया कराई जाएगी। इनको जिनके नाम ज़मीन है उनके नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे। एक लोगों के बारे में अभी ज़मीन की तलाश की जा रही है। अगर उनके नाम से ज़मीन मिलती है तो उनको भी होता है, नहीं तो जो भी प्रशासन द्वारा जो भी वित्त सम्मत होगा वो इनकी।
उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के साखोपुर स्थित किसान इंटर कॉलेज में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर लोकसभा प्रत्याशी विजय दुबे को जिताने की अपील की। साथ ही आरक्षण को लेकर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बाबा साहब अंबेडकर बोल गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, ये राहुल संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, कभी अंदर खोल के पढ़ा भी है क्या? इसको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में आदिवासी भाइयों का, दलितों का और बैकवर्ड का हिस्सा मारना चाहते हैं और उस पर डाका डालना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 4 बार ये प्रयास किया है, कर्नाटक में 2 बार प्रयास किया है, हर जगह इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और ममता जी ने तो बैकवर्ड पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दे दिया, और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम भाइयों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो सबको निरस्त किया जाता है, इसका आदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साखोपुर में कुशीनगर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार दुबे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज कभी एक कल्पना थी, आज ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट भी बन गया है, यहाँ महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। पहले जब यहाँ आता था तो पता ही नहीं चलता था कि सड़क है या गड्ढे। पहले यहाँ कार भी ट्रॉली की रफ्तार से चलती थी, आज बुलेट ट्रेन की तरह गाड़ियां चलती हैं। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना, और अभी तो यहाँ पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहाँ कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं अब। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। हाईवे, 4 लेन, 6 लेन। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, एमएलसी शाह आलम और गुड्डू जमाली, 10 विधानसभा के विधायक और तमाम स्टार प्रचारक लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव के हक में वोट करने की अपील करते हैं। और शक्ति प्रदर्शन किया गया, रोड शो आकर आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। दोनों प्रत्याशी ने अपने कम सीटें जीतने के लिए दम लगा दिया है। मेरी ये स्पष्ट मान्यता है कि अगर मोदी जी ने या बीजेपी ने जो वादे किए थे, तब 2 करोड़ पर साल 10 साल राज किया, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिले होते। अगर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलते तो शायद देश में कोई परिवार बचता जिसको फ्री राशन की जरूरत पड़ती। लेकिन रोजगार नहीं दिए तो आज फ्री राशन की जरूरत है। कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन 80 करोड़ लोग वो फ्री राशन की जरूरत पड़ रही है। यही डंका है देश, दुनिया में देश का। तो इस पर डबल कर दिया कांग्रेस ने, कहा 10 की नहीं, परिस्थितियां रहेंगी, अगर लोग गरीब रहेंगे तो देना तो पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने या हमारे इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग उनसे बेहतर देंगे, अच्छी क्वालिटी का देंगे और चीजें बढ़ा के भी देंगे। हम लोग चुनाव वाला नहीं देंगे। 22 के चुनाव से पहले बताओ राशन में क्या क्या दे रहे थे, और चुनाव खत्म होते ही क्या हुआ।
सहारनपुर कोर्ट ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सुबह चौधरी नरेश टिकैत सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लिए निकले और कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि उन पर आरोप है कि सहारनपुर के सरसावा में उन्होंने बिना इजाज़त के सम्मेलन किया था और जाम लगाया था। मामले में 14 साल बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज अदालत में पेश हुए। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। चौधरी नरेश टिकैत सुबह ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ रोहाना टोल से सहारनपुर के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि 2010 में सहारनपुर के सरसावा थाना इलाके में बिना इजाज़त के सड़क पर धरना प्रदर्शन और रोड जाम करने को लेकर चौधरी नरेश टिकैत, इमरान मसूद, वीरेंद्र राज सिंह, राजकुमार, सुशील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद सहित 24 लोगों के खिलाफ 144 का उल्लंघन और रोड जाम करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई सहारनपुर के MP MLA कोर्ट में चल रही है। एक हफ्ता पहले सहारनपुर कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर नरेश टिकैत की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। 14 साल पहला मुकदमा था, उसमें आता है तो गिरफ्तारी के हो गया तो हम यहाँ से अदालत में पेश हुए, यहाँ जमानत दे दी। कम समय में अदालत बेल दे दी। अच्छा रहा, क्या सम्मान रखा अदालत, बड़े कम समय में यहाँ पे जो अधिवक्ता है, वकील है, उनका भी बड़ा धन्यवाद, बड़ा सहयोग बड़ा पीछे को ये। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दरगाह पर चल रहे उर्स में शामिल होने जा रहे ज़ायरीनों की ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के खंभे से जा टकराई। इससे ट्रॉली में करंट उतर आने से उसमें सवार 19 लोग झुलस गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सरकारी एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से घायल को आनन फानन में न्यूरिया की CHC पर पहुंचाया गया। CHC पर बड़ी संख्या में झुलसे लोगों को पहुंचने पर खलबली मच गई। उपस्थित डॉक्टर और अन्य स्टाफ उपचार में जुट गए। इनमें से 2 लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव शाहपुर में पारिवारिक गृह क्लेश के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी सूचना मिलते ही देवबंद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सचिन के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बड़ी लड़की, एक लड़का और 8 माह का, और एक मेहनत मजदूरी करने का वो काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ समय से उसकी पत्नी के साथ अनबन चली आ रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर सचिन ने देर रात फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। जिला मैनपुरी के थाना इलाके के गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जिस वक्त गांव के बाहर बबूल के पेड़ पर प्रेमी युगल ने फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटके हुए मिले। दोनों के शव एक साथ पेड़ पर लटके और एक ही रस्सी से लटके हुए थे, जिन्हें देखते ही गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और दोनों ही प्रेमी युगल सजातीय बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। घटना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की भरी अदालत में शाहनवाज की हत्या करने वाले सुमित को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने आज सजा पर फैसला सुनाया। बिजनौर जिले की CGM कोर्ट में दिल्ली पुलिस की हिरासत में अपने साथी जब्बार के साथ आए शाहनवाज की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में शामली निवासी सुमित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने उसे शाहनवाज की हत्या और जानलेवा हमले और अवैध शस्त्र रखने का दोषी माना है। ये 17 दिसंबर 2019 की घटना है। इसमें जो है मृतक शाहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस कस्टडी में लेकर के CGM कोर्ट बिजनौर लाई थी। तो वहाँ पर घात लगाकर सुमित और साहिल अकराज ने उसकी शाहनवाज की हत्या कर दी थी और जो जब्बार जो मौके से भाग गया था, मृतक शाहनवाज को 12 गोली लगी थी। इसमें पुलिस पार्टी पर भी जानलेवा हमला किया था और उसमें कांस्टेबल मनीष के भी जो है ठोडी में गोली लगी थी और अगर सही ट्रीटमेंट में लेता तो मनीष की भी जान जा सकती थी। इसमें 2 लोग माइनर थे, साहिल और अकराज। तो साहिल अकराज के ट्रायल पे जो है स्टे है हाई कोर्ट का। इसमें सुमित का ट्रायल हुआ और ट्रायल में माननीय उच्च न्यायालय और जनपद न्यायाधीश और शासन की मंशा के अनुरूप आधुनिक तकनीक का
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चाउमीन खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों में कई राउंड फायरिंग करने की अभी बात कही जा रही है। इसमें दोनों पक्षों से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि सब कुछ पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन अधिकारी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। हम तो ड्यूटी पे थे। हम जब यहाँ तो पूरी रोड घेरी थी। हम अपना गांव घूम के आए हैं। जब बंदूक हम लोगों की जमा हो गई है तो इनकी बंदूक क्यों नहीं जमा हुई? अच्छा, कितने लोग घायल हो गए? घायल 3 लोग हुए हैं। 3 लोग घायल? 3 लोग। प्रशासन कैसे हम माना? प्रशासन चाहती तो ये कोई घटना ना होता। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पे नहीं आई? पुलिस मौके पर नहीं थी। उन लोगों पर लाठी डंडे से मारने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में वहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार की दुकान पे बैठे हुए लोगों से मारपीट की गई और दुकान को बंद कराने का प्रयास किया गया। दुकान में बैठे लोगों की मारपीट को देख करके उस दुकान के मालिक द्वारा ऊपर से हवाई फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पिज्जा रेस्टोरेंट में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि युवती का गला दबाकर हत्या करने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया। युवती पीलीभीत के पुरनपुर की रहने वाली थी, जो यहां एक अस्पताल में बतौर नर्स के तौर पर काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को हिरासत में लेकर आरोपी प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। ये एक पिज़्ज़ा हब करके होटल कम रेस्टोरेंट यहाँ पर आपके किला एरिया केरूगंज के अंदर है। और आज यहीं के जो मालिक हैं, जिसको चलाते हैं अभिषेक कश्यप, उनके द्वारा करीब 6 बजे करीब यहाँ सूचना दी गई थी पुलिस को, लोकल पुलिस को, कि इनका जो रूम है उसके अंदर एक जो लड़की है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरा वाक़या जो अभी तक प्रथम दर्शन से बात की गई, समझा, वो ये सामने आया है कि लड़का जो शुभम शुक्ला है, वो जो लड़की मृतिका है जिनका नाम नैन्सी सिंह है, वो करीब 4:30 बजे यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पे आकर इनसे रूम बुक किया था और उसके बाद इनका जैसा कहना है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में किसान इमरान की बेटी सदफ इमरान जज बन गई हैं। जज बनने पर सदफ का ढोल नगाड़े के साथ और बुके देकर स्वागत किया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही PCSJ की परीक्षा उन्होंने पास की है और आयोग में लास्ट डेट के बाद फॉर्म पहुँचने पर आयोग द्वारा सदफ का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सदफ को परीक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। तब उन्होंने परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में वो जज बन गई हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में की रहने वाली हैं सदफ और साल 2022 की परीक्षा में सदफ ने एग्ज़ाम दिया था। और उत्तर प्रदेश के झांसी के मऊरानीपुर थाना इलाके के रामधाम कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की है और छात्रा के चिल्लाने पर घसीटकर सड़क से झाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश की गई। छात्रा के चिल्लाने पर ज़बरदस्त मारपीट की गई और छात्रा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सड़क से निकल रहे लोगों ने छात्रा को बचाया। पीड़ित छात्रा ने कोतवाली मऊरानीपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और मऊरानीपुर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी रवि अहिरवार निवासी ग्राम बुढ़िया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कि हमारी बहन कॉलेज जा रही थी रामधाम प्रवेश पत्र लेने और गली में एक लड़का आया, सो कॉलेज के बगल में उसको पकड़ा, मारा और खचोड़ के जंगलों में ले गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में गर्मी का तांडव जारी है। बता दें कि 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया। ये 2020 के बाद मई से पहली बार है जब तापमान 47 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते झांसी सहित पूरे बुंदेलखंड में लू का प्रकोप जारी रहेगा। नहीं तो मतलब नल घर पे नहीं आते? कभी आते कि आती नहीं है नल? नहीं आते हैं नल आते ही नहीं है घर पे? थोड़ी बहुत आती, 1-2 डब्बे के लिए का है।
अच्छा, तो यहाँ सिर्फ पानी पीने के लेते हो कि अब और पानी उपयोग के लिए यहाँ से भरते हो? केवल पीने के लिए। और फिर उपयोग का पानी कहाँ से लाते हो? कपड़े धोने, बर्तन धोने? प्रयोग के लिए गए हैं खड़े साहब के यहाँ, वो है बोरिंग है वहाँ से। अच्छा, पीछे टंकी है, क्या है इसकी स्थिति, चल रही? वो तो बंद है, 20-25 दिन हो गए कम से कम। 20-25 दिन से बंद पड़ी है। वो कनेक्शन वहाँ तोड़ दिए। अच्छा। पाइप उखाड़ दिए। पानी की समस्या काफ़ी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं तो नल घर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रतिबंधित मशीन से गिट्टी के अवैध खनन का काम चल रहा है, जो लगातार खुलेआम चल रहा है। खनन विभाग और तहसील प्रशासन की मिलीभगत से खनन माफिया खुलेआम खनन कर रहे हैं और बिना परमिशन के बड़े स्तर पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश को इस दौरान ठेंगा दिखाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने मिट्टी के खनन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिकारपुर तहसील इलाके के गंगागढ़ गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। और परिवार की डांट और फटकार से तंग आकर नहर में छलांग लगाने वाले किशोर का शव आज चौथे दिन के बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर मिल गया। इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि ग्राम प्रसादपुर के रहने वाले अजय कुमार पुत्र नौखेलाल ने परिजनों की डांट फटकार से हाथ होकर खारजा नहर में छलांग लगा दी थी। आज सुबह किशोर का शव 20 किलोमीटर दूर टूटे पुल के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और कार्रवाई में जुट गई है। 3 दिन से बेटे की चिंता में परेशान परिवार वालों का चौथे दिन शव मिलने से रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर चोरी और लूट करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस और स्वाट टीम ने उनके पास से 8 ई-रिक्शा बरामद की हैं। ये सभी ई-रिक्शा को बुक कराकर रास्ते में चालक को कोल्ड ड्रिंक या नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें बेहोश कर देते थे और ई-रिक्शा और मोबाइल और पैसे लूट कर फरार हो जाते थे। देखिए, पिछले विगत दिनों में जनपद में कई जगहों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई कि ई रिक्शा चालकों को टारगेट करके उनके ई रिक्शा को चोरी किया जा रहा है, उनको नशीली दवा खिला पिला करके। जब 3-4 जगह से सूचनाएं प्राप्त हुई तो एसओजी की टीम को लगाया गया और उनके द्वारा अंततोगत्वा सिविल लाइन की टीम के साथ मिल करके इस गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जो बेसिकली उझानी का रहने वाला ये गैंग है, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में है, जो पहले किसी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, बाकी लोगों का नहीं है। इस गैंग में 2 व्यक्ति जो हैं, उनका तो काम ये था कि वो ई रिक्शा को हायर करते थे और किसी सुनसान जगह पे ले जा करके उसके पहले कहीं रोक करके कुछ खाने पीने का उसको बताते थे और जो भी खिलाते पिलाते थे उसी में वो एक नशीली दवा मिला करके वो उसको ई रिक्शा चालक को दे देते थे, जिसको खाने या पीने से आगे जा करके वो नशे की हालत में हो जाता था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू कोतवाली इलाके के पतवन गांव में के पास बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं से गुजर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष ने देखा तो उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में कालपी कोतवाली इलाके के मोहल्ला हरिगंज में कुछ वक्त पहले दबंगों के द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई थी, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई और न ही अभी तक मुकदमा लिखा गया। पीड़ित परिवार आज एसपी जालौन के पास न्याय की गुहार लगाने जाने वाला था, जिसकी खबर दबंगों को लग गई। इसी का फायदा उठाते हुए दबंगों ने फिर से पीड़ित परिवार पर मारपीट कर दी। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर पीड़ित ऐसे ही दर दर भटकता रहेगा। और मंजन करने जा रहे थे, वहाँ पे छोटा वाला भाई मैंने 3 और अकील बुरी भद्दी गाली देने के लिए तैयार। हम वहाँ पे कुछ नहीं बोले, निजाम आए सीधे हमें मारपीट करने लगे और उनकी घर की औरतें भी आ गईं, हमें बहुत मारा। कहने लगे कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, ज़िंदा रहने नहीं देंगे। और महल्ले के पड़ोस के और लोग थे, लाठी डंडे ले आए, उन्होंने थोड़ा बीच बचाव किया। सर हम आज उरई जा रहे थे एसपी साहब के यहाँ मुँह हाथ धो के। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।